बताओ रियलिज्म क्या? अच्छा, रियलिज्म को आप लिटरेरी रियलिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि अपन लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो रियलिज्म को लिटरेरी रियलिज्म भी बोल। चलो एक हिंट से सुनो। इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। इससे पहले आपने सुना, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरूरी है ये चीज। हमारे यहाँ एक इंडियन राइटर थे, वो इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिश हो गए, जिसका नाम है सलमान रश्दी। नाम बताया होगा कहीं। इसकी एक बुक बताई थी हमने, जैसे सैटेनिक वर्सेस, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों में बैन है, इवन इंडिया। उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बुक मैन बुकर अवार्डी बुक है। सब बंदे को मैन बुकर और भी बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। तो उस बुक में है मैजिकल रियलिज्म। क्या है उस बुक में? मैजिकल रियलिज्म। ये कौन सी बला है? तो इससे करो कुछ कनेक्ट, बताओ। ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, उसकी कहानी से ही तुम समझना कि मैजिकल रियलिज्म क्या होता है। में एक रात होती है, नहीं, पहली चीज होती है, बात है 15 अगस्त 1947 के दिन की। अब तुम्हारा क्वेश्चन देख रहा है, एक क्वेश्चन उठेगा तुम्हारा, क्या ये सही है? तो देखो कैसे। बात है 15 अगस्त 1947 की। उस रात कुछ बच्चे पैदा होते हैं। सीधी बात है, हर रात में बच्चे पैदा होते हैं वो तो रात में 12 बजे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, सबके पास एक स्पेशल ताकत होती है। क्या स्पेशल? कोई तेज सुन कर सकता है। तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जो काफी ज्यादा सोच सकता है, मतलब प्रेडिक्शन लगा सकता है, भविष्यवाणियां कर, ऐसा कुछ है। तो उन्हीं लोगों की, उन्हीं बच्चों की कहानियां हैं उसमें। तो उस समय जो इंदिरा गांधी का जो समय होता है ना, तब थोड़ा और समय आगे बढ़ता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां उसमें ऐड होती हैं। ये बच्चे सुपर वाली ताकत के, तो दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि यार, क्या ये लोग सच में ऐसे पैदा हुए थे उस दिन? तो भाई, यही तो मैजिकल रियलिज्म। कि देखो इस नॉवेल में, बुक में रियलिज्म भी है। हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद की बहुत सारी घटनाओं का इसमें जिक्र है। ये हो गया रियलिज्म। अब मैजिकल, उसमें उन्होंने मैजिकल एलिमेंट डाल दिया, ऐसी ताकत वाले लोग पे। हाँ, हालांकि ये कहने का सेंस ये होगा कि समय पे जो भी लोग पैदा हुए होंगे, ऐसे कुछ तो होंगे, कुछ खास गुणों वाले। ऐसे गुणों वाले ना होके सब नॉर्मल गुणों वाले होंगे, लेकिन अच्छे होंगे। तो ये बताने की कोशिश की। बात आई समझ में? ये तो बात है ना, यही तो खेल है। देखो, आ रहा है ना क्वेश्चन? यही तो उस वर्क की खासियत है। रात्रि, सारे बच्चों के पास सुपर पावर्स। अच्छा, सारे बच्चे मिलते भी हैं कई जगह पे, एक दो बार, एक दो बच्चे मिलते हैं। वो एक दूसरे को मालूम है, फील कर लेते हैं। हाँ, इस टाइप, हाँ ये वहां है। एक तो बहुत तेज सोचता है, मालूम है उसको ना, आंख बंद करते ही सारे बच्चे के जो है ना, वो गूगल मैप पे दिखते हैं उसको। वर्ल्ड का मैप दिखता है उसको, पूरे मैप पे वो डॉटेड डॉटेड कर देता है कि कौन कहाँ कहाँ है।
इंटरकनेक्ट करते हैं वो लोग एक दूसरे से। तो बात आ रही समझ में, रियलिज्म। हमने वो एक टाइप बताया तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी लाने के लिए। अब अपन थोड़ा सा रियलिज्म में देख लें कि कितने प्रकार का रियलिज्म होता है। आई थिंक ये स्लाइड एक दिन में ना हो कंप्लीट, लेकिन मजेदार है। ठीक है ना? चलिए, तो लिटरेरी रियलिज्म। लिटरेरी रियलिज्म इज अ लिटरेरी जॉनरा, एक जॉनरा है ये, पार्ट ऑफ ब्रॉडर रियलिज्म इन आर्ट। रियलिज्म इन आर्ट का जो है ना हिस्सा, आर्ट में, आर्ट्स में ये भी आता है, लिटरेचर दैट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट subject matter truthfully, avoiding speculative fiction and supernatural elements। समझे? हमने बताया था supernatural elements। It originated with the realist art movement, है ना? realist art movement that began with mid 19th century French literature, Stendhal, एंड रशियन लिटरेचर, अलेक्जेंडर पुश्किन। ये दो राइटर्स थे जिनने इस मूवमेंट को प्रारंभ किया था, स्टेंडहल और अलेक्जेंडर पुश्किन। एक फ्रेंच राइटर था और एक रशियन। लिटरेरी रियलिज्म अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट familiar things as they are. Realist author close to depict everyday and banal activities and experience। रियलिज्म वाले जो आर्ट, जो कलाकार होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो हर दिन की बातों को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क में। उनके वर्क में ऐसा लगता है कि कोई किसी का जीवन चल रहा है, हर दिन की कुछ घटनाएं घट रही। उस वर्क में भी ऐसे ही है जो मिडनाइट चिल्ड्रन बताया। अच्छा देखो, उसका वर्क का नाम भी यही है। मिडनाइट मतलब होता है 12 बजे, चिल्ड्रंस मतलब 25 बजे वाले। ठीक है, सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुक थोड़ी सी महंगी आ रही थी। हम गए थे गोरंदी बाजार, कबाड़े में मिल गई थी हमें, वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट। अक्सर वो महंगा आता है, ट्रांसलेशन तो सस्ता, ओरिजिनली मिल गए। बहुत पुरानी है, बाहर के ही पब्लिकेशन, इंडियन पब्लिकेशन नहीं, कोई बहुत पुरानी किसी ने पढ़ी है। पेज भी पीछे से ऐसे मिल जाती हैं कबाड़ में। कबाड़ में ज्ञान मिल ही जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट अच्छी लैंग्वेज है। समय मिलता है तो देखने लायक है वो। ठीक है, तो रियलिज्म समझ गए, जिसमें रियल चीजें डाली जाती हैं, है ना? लेकिन कुछ चीजें उसमें मैजिकल या वो होती हैं, ठीक है, स्पेक्युलेटिव होती।